जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में अ, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते होंगे 9, 10, 11, 12 या अगर कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। इसका ऑलरेडी मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, जहाँ मैंने बताया था कि टेंस, अगर आप टेंस के अगर हेल्पिंग वर्ब आपको याद है तो आप सवाल बना लेंगे, ठीक। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं याद है तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो इससे अगर हेल्पिंग वर्ब याद है तो आपको अच्छी बात है, और नहीं याद है तो उसे ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लेंगे। तब ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। मैंने उसमें सबका हेल्पिंग वर्ब भी सभी टेंस का लिखवाया है, ठीक। जहां तक मुझे लगता है मैंने पढ़ा दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया था। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया था। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग मतलब कि पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक। टोटल टेंस होते हैं 12। 12 में 4 का बनता ही नहीं है। जैसे पहला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। मतलब 12 को में आपको क्या पढ़ना है, 4 ही पढ़ना है, ठीक। तो देखिए, मैंने प्रेजेंट टेंस का सभी पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम पढ़ेंगे हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है ना। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड, होता है। क्या होता है, डिड। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है तो उसके लिए क्या लगेगा, डिड लगेगा। और डिड के साथ वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा ना मतलब क्वालिटी अच्छा ना दिखे तो आप लोग उसे थोड़ा सा 360 में चाहे 480 में देख सकते हैं। बहुत डेटा आपके पास होता है, बहुत फिल्म देखते हैं आप लोग, ठीक। अब देखते हैं क्या। देखिए, अब पढ़ना पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन हमारे आगे आ गया, मैंने बताया था अगर ये जिस टेंस का हम लोग पढ़ेंगे उसके अगले टेंस का हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लगाते हैं, ठीक। अब बताइए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट के पास क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस आता है। तो मुझे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मुझे चाहिए, ठीक। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वेयर। वाज या वर दोनों होता है, ये सिंगुलर के लिए और ये क्या है, प्लूरल के लिए, ठीक। अगर मान लीजिए मैंने अगर क्वेश्चन दिया, ध्यान से समझेंगे। मैंने 4 नियम बताया ना। मैंने बताया सबसे पहला नियम कि कर्म को कर्ता बनाते हैं, ठीक। दूसरा नियम है कि एक नई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, साइकिल लगाते हैं। तीसरा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और चौथा क्या है कि कर्ता को कर बनाकर उसके परे क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। बस इतने 4 नियम है। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको पूरा आ जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही रोट माई बुक। जैसे मैंने लिख दिया उसने मेरी किताब लिखी, ठीक। तो सबसे देखिए, सबसे पहले नहीं होता है कि कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो हमारा कर्म क्या है, माई बुक है। इसको कर्ता बनाएंगे तो मतलब पहले लिखेंगे, कर्ता पहले तो होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माई बुक, माई बुक। अब बताइए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो क्या होता है, वाज वेयर होती है। तो माई बुक सिंगुलर तो उसके लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो माई बुक वाज। और तीसरा नहीं बताया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो थर्ड फॉर्म राइट, रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन होता है, WRIT, रिटेन। और कर चौथा नियम होता है, कर्ता को गर्म बनाकर उसके पहले क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो ही बाई क्या आ जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, ही मिल जाएगा, ठीक। इतना आसान नियम होता है। अगर मान लीजिए मैंने कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख लिया, मान लीजिए मैंने लिखा, मैं लिखा कि राकेश, राकेश, राकेश केम, राकेश केम
मान लीजिए राकेश केम माई हाउस, माई हाउस। अगर देखिए लिखा है राकेश मेरे घर पर आया, तो मैं इसका पैसिव क्या बना सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे। माई सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, माई हाउस, माई हाउस हो गया। दूसरा नहीं होता एक वर्ब, एक नई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज वाला लगेगा, तो माई हाउस वाज, ठीक। और तीसरा नियम वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कम केम का थर्ड फॉर्म कम केम कम कम होता है, क्या होता है, कम ही होता है। और चौथा नियम कर्ता को कर्म बनाकर उसको पहले क्या लिखेंगे, बाई राकेश है तो राकेश उसी तरह आ जाएगा तो राकेश लिख देंगे, ठीक। सवाल खत्म, बस इतना लिखना है। बस आप लोग को चार नियम याद रखेंगे, इस चार को नियम से एक भी बाहर सवाल नहीं आते हैं, ठीक। मान लीजिए मैंने अगला कोई अगर लिख दिया, जैसे अपने से मान लीजिए मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि दे, ठीक। अब देखिए मैंने नेगेटिव सेंटेंस ले दिया, मान लीजिए दे डिड नॉट डू माई वर्क। जैसे मैंने लिख दिया कि दे डूड नॉट माई वर्क, उन्होंने मेरा काम नहीं किया, तो माई वर्क लीजिए ना, माई वर्क लीजिए, ठीक। अब देखिए माई वर्क सब्जेक्ट, सबसे पहले नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये अब माई वर्क पहले आ जाएगा तो लिखेंगे माई वर्क, माई वर्क्स। अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग में लगाएंगे, तो ये प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, तो माई वर्क्स वेयर, वेयर। तीसरा नहीं बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो थर्ड फॉर्म क्या था, डू डिड डन। और चौथा नियम कर्ता कर्म बनाकर उसके ऊपर क्या लगेंगे, बाई। और दे का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो क्या आएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, देम, ठीक। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, दे मिल जाएगा, ठीक। समझ में आया। अगर मान लीजिए अगर यही अगर अभी मैं एक और बता, अभी दो तीन उदाहरण और दे रहा हूँ, ठीक। देखिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया कोई, वी, मतलब क्वेश्चन है कि वी डिड नॉट नो, और वी डिड नॉट ईटेन और ईट मैंगोज, MANGOES। देखिए काफी छोटे छोटे हैं, अभी आप लोग को अपवाद भी पढ़ाएंगे हम, ठीक। तो जैसे आ गया यहाँ पर, तो मैंगोज पहले आ जाएगा तो लिखेंगे मैंगोज। अभी प्लूरल है तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, तो मैंगोज वेयर। अब तीसरा नेम वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या था, ईटेन। और बाई वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलता है हमें, अस मिलता है, क्या मिलता है, अस मिल जाएगा, ठीक। अभी मैं आप लोग को कुछ ऐसे भी मतलब वर्ब बनाएंगे कि जहाँ पर हमें यहाँ पर बाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ पर बाई लगाएंगे, विथ लगाएंगे, टू कभी कभी लगाएंगे, वो एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक। एक्सेप्शन वाला हम बाद में पढ़ेंगे। मैं जो क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए जैसे लिखा है गया, गया वेंट गया, मान लीजिए अगर लिखा है गया वेंट गया, अब ध्यान से देखेंगे सबसे पहले गया ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो गया। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो कंटिन्यूस लगा देंगे तो गया वाज। वेंट का थर्ड फॉर्म क्या मिलेगा, गॉन। और बाई गया है तो गया लिख देंगे, ठीक। अच्छा मान लीजिए अगर ये हेल्प, अगर यही आ जाए क्वेश्चन वर्ड वाले, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया जैसे डिड ही ईट फूड। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड जब भी आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड
जब भी आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से ये चालू है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही चालू करेंगे। तो यहाँ पर फूड लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, फूड। तो हम लोग का यहाँ पर डिड है ना, तो फूड, फूड के अनुसार क्या लगा देंगे हम लोग, वाज लगा देंगे। वाज यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम भी अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, तो फूड। थर्ड फॉर्म ईटेन बाई, कर्ता कौन बनाकर उससे पहले क्या लगा देंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलता है हमें, ही। क्या मिलेगा, नहीं मिल जाएगा। बहुत आसान है, जैसे हम लोग मतलब इस आप लोग इसको भी देखकर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा था, हम भी हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा था, हम भी सब्जेक्ट लिखे हैं। यहाँ पर ईट लिखा तो ईट लिख दिए हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा था, हम भी अपना क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके पहले क्या लगा देंगे हम लोग, बाई लगा देंगे। बस इतना ही करना है। बहुत आसान आसान सवाल बनते हैं इसमें से। ठीक, जैसे अगला मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे डिड सी नॉट राइट माई पोएम। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चालू है, तो मान लें यहाँ पर मैं पोएम्स कर दे रहा हूँ ना, प्लूरल लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चालू, तो हम भी अपना सब्जेक्ट जो हम लोग पैसिव बनाएंगे, हम भी अपना हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। तो यहाँ पर सी के अनुसार डिड लगाता था, लेकिन हमारा माई पोएम्स है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, क्योंकि प्लूरल है। तो वेयर माई पोएम्स, वेयर माई पोएम्स, नॉट लगा देंगे, तो नॉट लगा तो नॉट लगा देंगे। अब नॉट के बाद वर्ब की क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म रिटेन, और बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस का लगा देंगे, हर लगा देंगे, हर लगा देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल। कितना आसान आसान है। जैसे मान लीजिए उदाहरण मैंने अगला ले लिया, एक लास्ट उदाहरण ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने प्रिया प्रिया डिड नॉट प्रिया डिड नॉट रीड माई बुक्स। ठीक, मान लीजिए मैंने कोई उदाहरण लिख लिया। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर हमारा नॉर्मल सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम भी अपना सब्जेक्ट चालू करेंगे, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है। तो माई बुक्स डिड हेल्पिंग वर्ब लगा, तो हम भी अपना हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वेयर। नॉट लगा देंगे, तो नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या मिलेगी, रीड 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 होता है। और बाई प्रिया का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, प्रिया मिल जाएगा। सवाल खत्म। देखिए ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना, उनका पास्ट क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज भी होती है, क्या होती है, वाज वेयर होता है। ठीक, अब वाज वेयर होता है, तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब अपने से बिंग लगाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस होता है। कंटिन्यूअस टेंस में हमारा नियम बिंग लगता है, नियम हेल्पिंग वर्ब। जैसे लिख दिया मैंने क्वेश्चन, मान लीजिए लिखा है, मान लीजिए ही वाज रनिंग माई रेस, ही वाज रनिंग माई रेस। अब देखिए तो सब वही, सबसे पहले माई रेस लिख देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, माई रेस। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, सिंगुलर है, तो वाज लगा देंगे। और इसके लिए नियम क्या होता है कि
पास्ट कंटिन्यूस रहे चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहे, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं। माई रेस वाज बीइंग, माई रेस वाज बीइंग। रन का सर्कल का रन 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 मिलेगा, क्या मिलेगा, रन। और बाई किसके द्वारा रना जाता है, ही का ऑब्जेक्टिव किसका मिलेगा, हमें ही मिल जाएगा। बस सवाल खत्म। इतना आसान आसान बनते हैं। मतलब मैंने कोई और लिखा है, जैसे लिख दिया निधि, निधि वाज TACHING टीचिंग बुक्स। क्या पढ़ाती है, निधि मतलब बुक्स पढ़ाती है, ठीक। अब जैसे ध्यान से देखिए भाई, फिर मैं सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूंगा तो बुक्स पहले आ जाएगा, बुक्स। अब ये देखिए, ये प्लूरल है तो हम लोग क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे। और मैंने बताया था इसके हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। इसके हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग बीइंग लगाते हैं, ठीक। तो बुक्स वेयर बीइंग, बीइंग जी बीइंग। और तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या मिलेगा, टाट। और बाई निधि का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा, निधि तो किसी का नाम है तो नाम का तो उसी तरह रहेगा, तो बाई क्या कर देंगे, निधि, ठीक। अगला ले लो, मान लीजिए मैंने किसी का नाम लिया। अगला देखेंगे, अच्छा देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस अगर मुझे नेगेटिव लेना है, लिखा रह जाएगा जैसे अमन, अमन वाज नॉट, अमन वाज नॉट, अमन वाज नॉट, अमन वाज नॉट रीड, लिख दीजिए रीड पोयम, पोयम। देखिए आप सबसे पहले वाले को लास्ट में लिखेंगे, लास्ट वाले को पहले लिखेंगे। तो पोयम्स, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, वाज, क्योंकि ऐसे प्लूरल तो यहाँ पे लगा देंगे वेयर। फिर इसके लिए बीइंग, पोएम्स वेयर बीइंग। तीसरा नियम क्या आता है, रीड, थर्ड फॉर्म रीड का रीडर मिल जाएगा, रीड। और बाई अमन है तो अमन लिख देंगे, बस सवाल खत्म। मतलब देखिए अब ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले, ठीक। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस थे, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। मुझे नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो कैसे लगाएंगे, मुझे मतलब क्वेश्चन आ गया, नेगेटिव सेंटेंस मैंने लिख दिया है, मान लीजिए जैसे रवि, रवि वाज नॉट, रवि वाज नॉट, रवि वाज नॉट रीडिंग, रीडिंग लेसन्स, लेसन्स, ठीक। तो रवि वाज नॉट रीडिंग लेसन्स, तो सबसे पहले वही क्या कर देंगे, लेसन्स लिखेंगे, लेसन्स वाज वेयर लग जाएगा, नॉट लगा तो हम भी नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, बस वही, कुछ नहीं करना, बीइंग लगा देंगे। और और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, रीड। और बाई रवि का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा, रवि तो रवि है, रवि का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, रवि का ऑब्जेक्टिव केस रवि ही मिल जाएगा। देखिए अब ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अगर ये आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो कैसे कैसे लगाएंगे, जैसे लिख दिया जाएगा, वाज सी, वाज सी कंप्लीटिंग, COMPLE, कंप्लीटिंग माई बुक, बुक्स। मान लीजिए अगर इंग्लिश आ गया ये वाली, इसका अगर हम मुझे पैसे से बनाना तो ये क्वेश्चन वर्ग आ जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मैं भी अपना हेल्पिंग वर्ब से चालू करूंगा। अगर ये बुक्स क्या प्लूरल है तो हम देखिए यहाँ पर ये वाज सी के अनुसार लगा है, लेकिन हमें बुक्स के अनुसार लगाना, तो ये प्लूरल तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, वेयर।
और बुक्स लगा देंगे तो बुक्स, वेयर बुक्स। अब इसके लिए बिंग लगा देंगे तो बिंग लगा देंगे, वेयर बुक्स बिंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, COMPLETED, कंप्लीटेड बाई। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, हर मिलेगा, तो क्या लगा देंगे, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर मिलेगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, सीयू सीयू। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए, मान लिख दिया, वेयर दे नॉट, वेयर दे नॉट, वेयर दे नॉट डांसिंग, DANCING, डांसिंग, वेयर दे नॉट डांसिंग माई रूम, माई रूम लिख दीजिए मान लीजिए। देखिए अब जैसे ध्यान से अगर वही क्या आ जाए, अब माई, सबसे पहले देखिए यहाँ पर वेयर लगा है तो ये देख अनुसार लगा है, लेकिन माई रूम से मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो मैं क्या लगा दूंगा, वाज लगा दूंगा, क्योंकि ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या मिलता है, वाज से, हेल्पिंग वर्ब से ही चालू होता है। तो वाज, सब्जेक्ट लिखा तो माई रूम, तो वाज माई रूम नॉट, और बिंग लगा देंगे, BEING बिंग। अब बाई है तो बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, दे मिल जाएगा तो देम लगा देंगे, ठीक। मतलब बस इतना इतना आसान आसान सवाल पढ़ना है आप लोग को। अब देखिए हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के खत्म हो गए। देखिए मैं सबका अभी एक सेक्शन भी पढ़ाऊंगा, ठीक, याद रखिए। मुझे पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, मैंने अगर पास्ट परफेक्ट पढ़ा है, क्या मैंने पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, इसका हेल्प वर्ब क्या होता है, हेड होता है। हेल्प वर्ब क्या होता है, हेड होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हेड होता है। और हेड के साथ हमेशा क्या होता है, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वी की थर्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पर लिखा, मान लीजिए लिखिए कि हरी, हरी हैड, हरी हैड कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड होमवर्क, मतलब ऐसे डब्ल्यू कर देंगे, होमवर्क हो जाएगा, ठीक। तो हरी ने अपना होमवर्क क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया था, कर चुका था, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे मैंने क्या कर दिया है, सबसे पहले HW लिख देंगे। HW मतलब क्या, होमवर्क है, ठीक। तो होमवर्क। अब बताइए पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए अगले आगे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाए। अब देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके लिए क्या लगा देंगे, हैड बीन लगा देंगे। तो सबके लिए क्या आ जाएगा, हैड बीन ही आएगा बस। तो होमवर्क हैड बीन, हैड बीन COMPLETED कंप्लीटेड, होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई, किसके द्वारा है, हरी है तो हरी कर देंगे, ठीक। सवाल खत्म, इतना इतना करना है। देखिए बस 3 4 नियम है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या कर्ता कर्म बना के उससे पहले क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। इसके अलावा कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, बस इतने में से आपकी जिंदगी बीत जाएगी, वैसी वैस की। जैसे मान लीजिए मैंने नेगेटिव ले लेता हूँ, जैसे सीता हैड नॉट रिटेन माई पोएम्स, पोएम्स लिख दिया, मतलब मैंने पोएम्स लिख दिया, ठीक। POEMS पोएम्स, ठीक। तो सीता हैड नॉट रिटन माई पोएम्स, तो माई पोएम्स,
हेड है तो हेड देखिए, इसके लिए हेड भी लगा देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना है, हेड भी लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके लिए क्या होती है, हेड बीन होती है। तो माई पोएम्स हैड बीन कंप्लीट रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई सीता है तो सीता कर देंगे। ठीक, इतना आसान आसान सवाल बनते हैं आप लोग में। से मान लीजिए अगर क्वेश्चन मान लीजिए मैंने दे दिया सी, मान लीजिए मैंने लिखा सीमा हैड नॉट टॉट, TAUGST टॉट, ENGLISH इंग्लिश। सीमा हैड नॉट टॉट इंग्लिश से अगर लिखा है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। तो इंग्लिश पहले आ जाएगा तो लिखेंगे इंग्लिश हैड बीन लगा देंगे बस, क्योंकि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक, तो इंग्लिश हैड बीन टॉट और बाय किसके द्वारा है, सीमा है तो सीमा कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक ठे और मान ले एक ठे उदाहरण मान लीजिए मैं और एक लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, दे हैड हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता किया था। ठीक, तो मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आई, क्योंकि मी का सब्जेक्ट देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। आई हैड बीन फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा नहीं होता है हेल्प्ड, और बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, दे मिलेगा। ठीक, ये तो हमको लग रहा है खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अगर मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये कितना टाइम हो रहा है, अगर मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए तो हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चालू कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब चालू कर देंगे हम बस। अब हम चालू करते हैं, देखिए पास्ट परफेक्ट हो गया खत्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, बचा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या बनेंगे आप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो हेल्पिंग होती है वो विल और शैल होती है, क्या होती है, विल और शैल होती है। ठीक, और देखिए अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगा देंगे, विल भी और शैल भी लगाना है, मतलब मुझे क्या लगाना है इसमें, विल भी और शैल भी लगाना है। ठीक, मैंने लिखा है यहाँ पर सीमा विल हेल्प यू, तुम्हारी सीमा तुम्हारी क्या करेगी, मदद करेगी। अब सबसे पहले वही नहीं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू विल है तो विल भी लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या लगा देंगे, विल बी और शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस लगा देंगे टेंस उसका, तो विल बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या मिलेंगे, हेल्प्ड, और बाई क्या मारा लगा देंगे हम लोग, बाई सीमा, तो बाई सीमा कर देंगे बस। मान लीजिए मैं इसका अगर नेगेटिव लेता हूँ, दे, मान लीजिए मैंने लिखा आई, देखिए यहाँ पर सबके साथ विल लगेगा लेकिन आई और वी के साथ शैल लगता है, तो आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लगा देंगे, माई वर्क,
फिर यहाँ पे देखिए आई के अनुसार सा लगा था, तो माई वर्क के अनुसार क्या लगा, विल लगा देंगे। तो विल बी, थर्ड तीसरा नियम क्या, डू डिड डन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, डन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, मी मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ये, दे, वी लिख देना, मतलब वी मैंने लिख दिया, वी, वी के साथ क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे। तो वी सेल टीच मैथ्स, MATHS मैथ्स। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैथ्स, सबसे पहले मैथ्स आ जाएगा आगे, फिर उसके लिए क्या लगा देंगे, हेल्पिंग लगा देंगे, तो मैथ्स विल भी हो जाएगा, विल बी, क्योंकि मैथ्स के लिए भी लगा देंगे, वी के अनुसार सर लगेगा। मैथ्स विल बी टॉट, थर्ड फॉर्म क्या था, टॉट, TAUGST, टॉट बाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें, अस मिल जाएगा, तो अस कर जाएंगे। ठीक, अच्छा मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ये करने का मतलब क्या है, तो सेल आई कम होम, क्या मैं घर आऊंगा। तो जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर होम पहले हेल्पिंग लगा, तो हम भी हेल्पिंग लगा देंगे, तो होम है, तो होम क्या लगा देंगे, विल होम, विल होम, विल होम, फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, बी, थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, कम, कम बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा। बस सवाल खत्म। ये तो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, तो फ्यूचर क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनेगा। ठीक, तो फ्यूचर में बस लास्ट दो ही बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है। ठीक, तो पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या लगा देंगे, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थोड़ा बताइए, बोलो यार, बोलते नहीं, बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है, बोलो बोलो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब मिलता है वो होता है विल हैव और शैल हैव। क्या कहा है, विल हैव और शैल हैव। ठीक, विल हैव और शैल हैव होता है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे। अच्छा, विल हैव अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है। ये दो दो फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, जिया will have taught, TAUGST taught me। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, सबसे पहले इसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बी का ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, सब्जेक्ट आई मिल जाएगा। वी है तो इसके लिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो आई है तो क्या लगा देंगे, शैल हैव बीन लगा देंगे। तो आई शैल हैव बीन, तीसरा नेम क्या था, टॉट, TAUGST टॉट, और बाई, जिया है तो जिया कर देंगे, बस सवाल खत्म हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा मोना,
मोना विल हैव डांस्ड माई रूम। मोना विल हैव डांस्ड माई रूम। तो यहाँ पर लिख देंगे माई रूम विल हैव बीन। तो माई रूम विल हैव बीन डांस्ड डांस्ड बाई मोना है तो मोना कर देंगे बस। मतलब क्वेश्चन आ गया एक और। रितेश विल हैव स्लेप्ट नाइट। ठीक, रितेश रात को सो चुका होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट पढ़ा जाएगा। तो नाइट के साथ क्या लगाते हैं, विल हैव बीन। नाइट विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सेलेक्ट बाई रितेश है तो कर देंगे। ठीक, देखिए इसमें जितने भी कंटिन्यूअस टेंस वाले सवाल होते हैं या फिर जितने परफेक्ट वाले, उसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। ठीक, और ऑलरेडी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है और उसमें हमेशा बीन लगाया जाता है। क्या लगा देगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, अरे प्रेजेंट फ्यूचर रहे, प्रेजेंट परफेक्ट रहे या फिर पास्ट परफेक्ट रहे, चाहे ये फ्यूचर परफेक्ट ही क्यों ना हो, सभी में क्या लगता है, बीन लगता है। तो बीन लगा देंगे। मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे माई हॉर्स विल हैव ईटेन ईटेन ग्रास। ठीक, मेरा घोड़ा घास खा चुका होगा। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या जाएगा, ग्रास विल हैव है तो क्या लगा देंगे, विल हैव बीन ग्रास विल हैव बीन ईटेन बाई माई हॉर्स। तो माई हॉर्स है तो माई हॉर्स कर देंगे। ठीक, माई हॉर्स हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया जाए। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव थोड़े से अजीब वाले होते हैं। देखिए याद रखिए, अगर जिसमें दो अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसमें पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। समझा, जैसे रमन विल हैव पास्ट। रमन विल हैव पास्ड। अच्छा, रमन विल नॉट हैव ना, मान यहाँ पर मैं नॉट हैव पास्ड एग्जाम। वह एग्जाम को पास नहीं किया जा चुका होगा। देखो तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एग्जाम विल। अब देखिए ध्यान से, हमेशा इतना देखिए कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे। तो एग्जाम विल नॉट हैव बीन, फिर क्या लगा देंगे, क्या है, पास। अच्छा, यहाँ पर पास्ट रहेगा ना, पास्ड और बाई क्या है, रमन है तो बाई
रमन कर देंगे, बस इतना आसान, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया फ्यूचर परफेक्ट में, तो इतना देखिए कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगाते हैं बस, और कुछ इसमें करना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगेगा रवि, अगर मान लीजिए मैं अगर क्वेश्चन अगर देता हूँ, मान लीजिए ये क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे सेल आई हैव सेल आई हैव रिच्ड, REACHED, रिच्ड होम। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मैंने दे दिया, तो सेल आई रिच्ड होम, तो इसको क्या बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये सर्च चलो तो हम भी मतलब हेल्पिंग वर्ब चलो तो हम भी क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो होम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे विल, यहाँ पर होम लगा देंगे तो विल होम, तो विल होम हैव बीन, थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड का फॉर्म रिच्ड है, तो लिखेंगे यहाँ पर रिच्ड, और बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा बस। ठीक, बस इतना ही कुछ करना है, ज्यादा कुछ करना इसमें नहीं है। मान लीजिए अगर मैंने कोई और उदाहरण ले लिया, जैसे विल विल सी नॉट completed my note, विल सी नॉट completed my note, तो इसको क्या बनाएंगे, ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा, तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, शैल, अच्छा यहाँ पर विल ही तो लगेगा क्योंकि नॉट है ना, तो विल माई नॉट will my not have, अच्छा will my not have been completed, completed by, और किसके द्वारा है, सी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव किसके मिलेगा हमें, हर मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें, अब देखिए ध्यान से। अब चलिए आज के लिए बस कर देते हैं। देखिए मैंने जितने क्या बोलते हैं कि टेंस के पैसिव्स होते हैं मैंने सब पढ़ा दिए, ठीक। अगर उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब अगर आती रहेगी तो आप सवाल बना लेंगे। अगर उसमें से अगर हेल्पिंग वर्ब अगर एक की भी नहीं आती है तो आप एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे एक्टिव पैसिव के। आगे हम कल इस वीडियो के अगले क्लास में हम लोग एक्सेप्शन वाला पढ़ेंगे। जैसे एक्सेप्शन का नहीं मतलब कि देखिए ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव नेगेटिव। अभी आपको पढ़ना एक्सक्लेमेटरी इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, कैसे बनता है, लेट वाला कैसे बनता है, ठीक। कुछ इसमें अपवाद टाइप होते हैं, जैसे नो के आ जाता है तो नो के साथ बाई नहीं लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग हर सवाल में यहाँ पर बाई लगाए, देखिए बाई है, यहाँ पर बाई है, यहाँ पर बाई है, तो अगर नो आ जाए, इंजॉय आ जाए, सेटिस्फाई आ जाए, तो उसके कंजक्शन के अनुसार हमारे सवाल पूरे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो वो सवाल हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस करते हैं फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब तक ये सवाल आप नहीं लगा पाएंगे, मतलब आपको जब तक पहले वीडियो देख कर अगर हेल्पिंग और अगर आपको नहीं आएगी बढ़िया से, तो आपको एक सवाल आने वाला नहीं है, ठीक। बढ़िया से आप सवाल लगा भी नहीं पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, बढ़िया प्रॉपर नोट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।